काफी ज्यादा पॉपुलेशन होती है और एक्टिविटीज और लेटेस्ट इक्विपमेंट जो हो गए हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। उसने कहा कि ये इंक्रोचमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस पावर्स पे, ये सही नहीं है। इससे बीएसएफ के पास कुछ इनहेरेंट पावर्स आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन। सभी को पता है कि बॉर्डर पर हमारे जवानों की कितनी सख्त आवश्यकता होती है। कुछ समय पहले सरकार ने वहां पर तैनात बीएसएफ की जो ज्यूरिडिक्शन है वो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दी थी। इस पर काफी राजनीति हुई थी और कई राज्यों को ये बात पसंद नहीं आई थी। ऐसे में एक राज्य था पंजाब जो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि देश की सुरक्षा से किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और जो ज्यूरिडिक्शन की गई है 15 से 50 किलोमीटर वो बिल्कुल ठीक है। और पुलिस की जो पावर है इससे कोई कम नहीं होती है और इन्हीं मुद्दों पर हमने बात की है आज आई ऑफ ट्रुथ में। हमारे साथ है फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा और हमारे साथ है बीएसएफ के फॉर्मर एडिशनल डीजी संजीव सूद। आप दोनों का ही स्वागत है आई ऑफ ट्रुथ में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे एसपी सिन्हा सर की जो फैसला आया है, जो पंजाब पुलिस को, पंजाब सरकार को एक डर था कि बीएसएफ की जो ज्यूरिडिक्शन है 15 से 50 किलोमीटर कर दी है तो इससे राज्य की जो इंटरफेरेंस होगी, पुलिस की जो पावर है वो कम होगी। कितना उनका ये जो भ्रम था, ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मोहर लगा दी है कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? सवाल ये पैदा होता है कि हम सब जानते हैं कि पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है और पुलिस के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं, सब नहीं लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन लोकल होने के नाते उनका लिंक एंड पिंक और नज़दीकियां होती हैं वो लोगों के साथ जो ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं लोकल फैक्टर उनको उनके फैसले को प्रभावित करता है। और हो सकता है कि पुलिस के जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन हो इसकी बात का पता भी ना हो। तो राष्ट्रीय हित में यदि बीएसएफ का ज्यूरिडिक्शन 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया गया है, सेक्शन 139 ऑफ बीएसएफ एक्ट, और ये अक्टूबर 21 में किया गया था, तो ये राष्ट्रीय हित में है, पंजाब के हित में है। यदि पंजाब सुरक्षित रहेगा और बॉर्डर टाउन है तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। और एक और बिंदु है कि बीएसएफ बेटर इक्विप्ड है ये काम करने के लिए। लोकल पुलिस को बॉर्डर के अंदर, मतलब स्टेट के अंदर कंसंट्रेट करना चाहिए, बॉर्डर पे कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बीएसएफ फुली इक्विप्ड है। बीएसएफ के पास ड्रोन्स होता है और भी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होते हैं जिससे वो अच्छा मॉनिटरिंग कर सकता है। और एक और बिंदु है कि पंजाब, वेस्ट बंगाल, आसाम का 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया, गुजरात का रिड्यूस कर दिया, 80 किलोमीटर से 50 कर दिया, और राजस्थान का 50 था, 50 ही रखा। तो एक यूनिफॉर्म अप्रोच है। पंजाब सेलेक्टिव बेसिस पे पंजाब को नहीं चुना गया है, ये यूनिफॉर्म अप्रोच है कि सभी के लिए एक ही डिस्टेंस लागू होगा बीएसएफ के लिए, वो है 50 किलोमीटर। तो जैसा कि सर ने बताया है कि कोर्ट ने यह कह दिया है कि पुलिस की पावर इससे कम नहीं होगी। और जहां तक सर ने एक प्रश्न यहाँ पे उठाया है और ये लगता भी है कि जो लोकल फैक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं जो पुलिस होती है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है लोकल फैक्टर्स के कारण, जबकि जो जवान होता है सेना का, बीएसएफ के जो जवान वहां पे तैनात है, उनका इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। और दूसरी तरफ बीएसएफ के पास उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा होता है कि जो पुलिस कंपेयर नहीं कर सकते हैं आप उसको। तो ऐसे में बॉर्डर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर उनकी ज्यूरिडिक्शन बढ़ाई गई है 15 से 50 की, तो वो बिल्कुल ठीक स्टेप है। अब हम बात करते हैं संजीव सूद सर से। काफी समय से बीएसएफ के एडिशनल डीजी रहे हैं और उनको काफी नॉलेज है जिसके बारे में। सर, जैसा कि सर ने भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है बीएसएफ के पास, आपका क्या मानना है कि जो ये किया गया है 15 से 50 किलोमीटर की गई है, इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बीएसएफ के पास, क्या उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई है और क्या जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो ठीक ढंग से होगा? इसके लिए पूरी तरह से तैयार है बीएसएफ? सीमा सुरक्षा बल के पास सर्च सीजर के पावर इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं, उनको पुलिस की सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए ये कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन में चले जाते हैं और इसमें जो चेज करेंगे, उनके सर्च करेंगे, उसमें पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता तो रहेगी ही। परंतु इस तरह के पावर्स होने से जब कभी जरूरत हो उनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरी बात यह है इसमें कि पावर्स तो दे दिए गए हैं, पर इनका इम्प्लीमेंटेशन कितनी हद तक संभव है
इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। सीमा सुरक्षा बल के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। वो सीमा की सुरक्षाओं के लिए, सीमा पर डिप्लॉयमेंट के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, एम्बुशेस के लिए ही रिसोर्सेज हैं। और इस प्रकार की जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के लिए उनको रिसोर्सेज की और आवश्यकता पड़ेगी। इस बारे में भी सरकार को सोच विचार करने की जरूरत है। मेरे विचार में इन पावर्स के मिलने से एक सीमा सुरक्षा बल के पास एक पावर आ जाती है और वो इसको जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेंगे। ये एक अच्छी बात है। तो सर ने दो बातों का यहाँ पे उठाई है, क्योंकि बीएसएफ से काफी समय से जुड़े रहे हैं और अंदर की बातें इनको अच्छी तरह से पता भी है सर को। एक तो ये है कि जब चेस करते हैं उसके बाद सर्च के लिए उनको पुलिस की जरूरत पड़ती है। इसमें कुछ जो है अमेंडमेंट होना चाहिए, पूरी पावर मिलनी चाहिए जिससे वो अच्छी तरह से काम कर सके जवान। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ सर ने इसलिए कही है कि 15 से अगर आप 50 किलोमीटर आपने करी है तो उसके साथ साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा और उसका इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है इस पर भी ध्यान देना होगा। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि हमारे देश के कौन कौन से बॉर्डर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और जिन पर हमारे जो तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो तैनात हैं। सीमा सुरक्षा बल पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा के साथ पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जे.एंड.के के ऊपर डिप्लॉयड है। जे.एंड.के में सीमा सुरक्षा बल आमतौर पर आर्मी की कमांड के अंदर डिप्लॉयड है, जबकि पंजाब, राजस्थान और गुजरात में वो इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस करती है। इसके अलावा ईस्टर्न बॉर्डर्स पर बांग्लादेश के साथ में बंगाल, असम, त्रिपुरा और अन्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे मिजोरम में ये बीएसएफ डिप्लॉयड है। जब ये पावर्स डेलीगेट किए गए थे, बीएसएफ जब शुरू हुई थी उस समय सीमाओं पर कोई पॉपुलेशन नहीं थी, बहुत कम पॉपुलेशन थी और जो पुलिस बल थे उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम थी। इसलिए सीमा सुरक्षा बल को ये पावर्स डेलीगेट किए गए थे और जिससे कि वो कोई क्राइम हो तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उस पर काम कर सके। अब ये जुरिस्डिक्शन इनकी अलग अलग जो मैंने बताया उससे बढ़ाकर यूनिफॉर्मली 50 किलोमीटर सभी स्टेट्स में कर दी गई है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जहां पर ये पहले से ही पूरे स्टेट में शामिल थी, उसको वैसे का वैसे ही रिटेन किया गया है। जैसा कि दोनों ही एक्सपर्ट का मानना है कि जुरिडिक्शन 15 से 50 की गई है, ये अच्छा कदम है। आपको बताया था कि पहले बॉर्डर पर इतनी पॉपुलेशन नहीं होती थी, बॉर्डर के मीलों मीलों दूर तक कोई रहता नहीं था, लेकिन आजकल सिनेरियो बिल्कुल बदल गए हैं। काफी ज्यादा पॉपुलेशन होती है और एक्टिविटीज और लेटेस्ट इक्विपमेंट जो हो गए हैं बहुत ज्यादा एक्टिव है। पुलिस उस पर ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि वो इंटरनल मैटर में इतनी जुटी रहती है और ऐसे में पूरे ओवर द इयर्स जो है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसीलिए सरकार ने 2021 में जो जुरिडिक्शन थी पहले 15 किलोमीटर थी उसको बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दी है। मतलब इन बॉर्डर एरियाज में 50 किलोमीटर तक ये जो हमारे जवान हैं ये तैनात रहेंगे और पूरी मुस्तैदी से ये ध्यान रखते हैं इस बात का जो पड़ोसी देश हैं, खासतौर पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिन सबको खतरा रहता है, अफगानिस्तान, जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की जो बहुत ज्यादा घुसपैठ रहती है उस पर पूरा ध्यान रखें। इसके लिए ये जुरिडिक्शन बढ़ाई गई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह से मोहर लगा दी है, तो उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आशा तो यही करते हैं कि इस आदेश के आने के बाद। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, इसलिए आप सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।